क्योंकि एक कमजोर मनुष्य बिकता है, एक तेजस्वी मनुष्य बिकता नहीं। मैं तुमसे सीधा पूछता हूँ, तुम्हारी रीढ़ सीधी है? जब तुम खड़े होते हो क्या तुम्हारा सीना आगे है? क्या तुम्हारी नजर ऊपर है? या तुम झुके हुए हो? तुम्हारी नजर नीची है? तुम्हारे कंधे आगे की ओर मुड़े हुए हैं? यह झुकाव, यह केवल शरीर का झुकाव नहीं है, यह आत्मा का झुकाव है, यह ऊर्जा का झुकाव है। और इसके पीछे वही कारण है। जब ऊर्जा नीचे बहती है तो रीढ़ झुक जाती है, जब ऊर्जा ऊपर जाती है तो रीढ़ खड़ी हो जाती है। यह संयोग नहीं है, यह प्रकृति का सीधा नियम है। तुमने देखा होगा, जब कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है, जब कोई खुशी की खबर आती है, अनायासी रीढ़ सीध हो जाती है, अनायासी सीना तन जाता है, अनायासी आंखें चमक जाती हैं। और जब हार मिलती है, जब ऊर्जा गंवाई जाती है, रीढ़ झुक जाती है, आंखें बुझ जाती हैं, कदम भारी हो जाते हैं। अब इसे उल्टा भी समझो। अगर तुम अपनी रीढ़ को सीधा रखो, अगर तुम अपनी ऊर्जा को संरक्षित करो, तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। यह चिकित्सा भी है, यह साधना भी है। इसीलिए हर योगासन में, हर ध्यान में, हर प्रार्थना में रीढ़ को सीधा रखने की बात कही जाती है, क्योंकि सीधी रीढ़ ऊर्जा को रोकती है, ऊर्जा को ऊपर ले जाती है। और यहीं से शुरू होती है असली क्रांति, भीतर की क्रांति। वो क्रांति जो तुम्हारे चेहरे को बदल देती है, वो क्रांति जो तुम्हारी आंखों में आग जला देती है, वो क्रांति जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना देती है। यह पहला भाग था, यह तो केवल दरवाजा है। अभी असली रहस्य बाकी है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह ऊर्जा जाती कहाँ है, कि इसे कैसे रोका जाता है, कि इसे कैसे ऊपर ले जाया जाता है, कि उन महापुरुषों ने क्या किया था जिनकी आंखें देखने वालों को बदल देती थी। रुको, मेरे साथ रहो, यह यात्रा अभी शुरू हुई है। ब्रह्मचर्य का महारहस्य भाग 2, ऊर्जा जाती कहाँ है। पहले भाग में मैंने तुमसे कहा था कि एक रहस्य है, एक गहरा रहस्य, वीर्य और रीढ़ का। और मैंने कहा था कि यह ऊर्जा जब नीचे बहती है तो रीढ़ झुक जाती है। अब सवाल यह है, यह ऊर्जा जाती कहाँ है और क्यों जाती है? आओ बिल्कुल सीधे बात करते हैं। एक युवक है, 15 साल का, 16 साल का। उसके भीतर एक आग जलती है, एक बेचैनी होती है, एक ऊर्जा होती है जो उसे समझ नहीं आती। वो दौड़ता है, वो कूदता है, वो गाता है, वो लड़ता है, क्योंकि उसके भीतर इतनी शक्ति है कि वो समा नहीं रही। लेकिन फिर समाज आता है और समाज के साथ आते हैं तरीके, ऊर्जा को बाहर निकालने के तरीके। और वो युवक जो नहीं जानता कि यह ऊर्जा क्या है, वो उन तरीकों में उलझ जाता है और धीरे धीरे वो थक जाता है। वो जो 15 साल में ऊर्जा से भरा हुआ था, वो 25 साल में बूढ़ा लगने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, तुमने यह देखा है, तुमने यह महसूस किया है, शायद तुमने यह खुद जिया है। तो सवाल यह है, यह ऊर्जा जाती कहाँ है? पहला रास्ता वासना। जब भी मन में कोई उत्तेजना उठती है, कोई चित्र आता है, कोई कल्पना होती है, तो शरीर में एक प्रक्रिया शुरू होती है। रक्त नीचे की ओर बहने लगता है, नर्वस सिस्टम एक विशेष दिशा में सक्रिय हो जाता है। और चाहे कोई शारीरिक क्रिया हो या न हो, केवल मानसिक उत्तेजना से भी ऊर्जा व्यय होती है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनो। केवल शारीरिक क्रिया से ही ऊर्जा नहीं जाती, मानसिक भटकन से भी ऊर्जा जाती है। जब तुम घंटों व्यर्थ की कल्पनाओं में डूबे रहते हो, जब तुम्हारा मन उत्तेजक चित्रों पर बार बार जाता है, तो भले ही तुमने कुछ किया न हो, तुम्हारी ऊर्जा बह रही होती है। इसे ऋषियों ने बहुत पहले समझा था। इसीलिए उन्होंने कहा था, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात केवल कर्म से नहीं, वाणी से नहीं, बल्कि मन से भी ऊर्जा का संरक्षण या विसर्जन होता है। दूसरा रास्ता क्रोध। बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रोध और वासना एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जब वासना पूरी नहीं होती तो वो क्रोध बन जाती है। जब क्रोध बाहर निकलता है तो ऊर्जा बिखर जाती है। तुमने देखा होगा, जब कोई बहुत क्रोध करता है, बाद में वो थका हुआ महसूस करता है, जैसे कुछ निकल गया, जैसे कुछ खाली हो गया। वो कुछ वही ऊर्जा है। तीसरा रास्ता व्यर्थ की बातें। हाँ, व्यर्थ की बातें, बकवास, गपशप, शिकायत, निंदा, यह सब ऊर्जा के रास्ते हैं। जब तुम घंटों बेकार की बातें करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उन शब्दों के साथ बाहर निकल जाती है।